अब तक हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज से हमारा तीसरा चैप्टर अध्याय 3 शुरू होगा, जिसका नाम है संक्षिप्त रूप, यानी शब्दों के बहुत छोटे छोटे रूप। किसी एक शब्द के लिए एक चिन्ह बना देना। तो संक्षिप्त रूप 4 प्रकार के होते हैं। शब्द चिन्ह, अंग्रेजी में लोगोग्राम बोलते हैं, शब्दाक्षर, ग्रामेलॉक्स, संक्षिप्ताक्षर, कॉन्ट्रैक्शंस और वाक्यांश। अब बारी बारी से मैं इनको आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शब्द चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हों उनके लिए आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। यह अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाते हैं और इन पर स्वर नहीं लगाए जाते। तो दोस्तों, इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी भाषा में आप जब हिंदी सुनते होंगे या इंग्लिश, उनमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। हिंदी में जैसे कि, का, को, हैं, वे, हम, आप, इस तरह के शब्द बार बार रिपीट होते हैं। तो शॉर्ट हैंड में ऐसे शब्दों के लिए छोटे छोटे कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिससे शॉर्ट हैंड को और जल्दी से गति में लिखा जाए। तो कुछ शब्द हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इस तरह के शब्द हर चैप्टर में आएंगे। आपको इनको याद करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करने से ये याद हो जाएंगे। ये बहुत ही स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक है और हैं। तो मैंने 1 कॉमा है कर लिखा हुआ है और ऑब्लिक लगा के है लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक और है कभी भी किसी सेंटेंस में आए तो आपको एक आए या है आए, आपको एक पॉइंट लगा देना है। सिर्फ एक पॉइंट लाइन के बीचों बीच लगा देने से एक और है के लिए भी पॉइंट लगा देंगे। अब यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में है आ जाए तो आपको हैं को लिखने के लिए लाइन पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक है और हैं। अब मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे एक और है दोनों सेम हो गए, तो सेम होने से हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक आदमी है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं। एक पॉइंट लगा दिया, आदमी, आदमी और है। अब आप इसको है, आदमी, एक पढ़ेंगे तो क्या आप बता सकते हैं ये सेंटेंस कहीं भी सही नहीं है आदमी एक कभी भी नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों, सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह लाइन के अकॉर्डिंग बोले जाएंगे। एक आदमी है। तो आप सेम होने से बिल्कुल भी ना घबराएं। कई शब्द सेम हो सकते हैं, आपको बस याद करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। की और के ऑब्लिक से पहले वाले लाइन के ऊपर होंगे और ऑब्लिक के बाद वाला लाइन टच करेगा। तो ये जो हैं की और के, छोटा टिक बनाना है 60 डिग्री एंगल पर। की और के, तो ये हो गए की और के।
इनकी दोस्तों लंबाई कितनी रखनी है, जैसे कि आप एक आउटलाइन बनाते थे, उसके 3 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा की लंबाई जितनी होगी उतनी आपको इनकी लंबाई रखनी है। की के इस तरीके से, इससे बड़ा ना हो, आप इतना ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमने गलती से बड़ा बना दिया तो हम पढ़ने में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं हमने पूरा अक्षर तो नहीं बनाया हुआ है। इसलिए इनकी लंबाई कम रखें। किसी भी आउटलाइन का 1/3, 1/3 रखें। अब आता है दोस्तों ने अब मगर। ने अब लिखने के लिए 120 डिग्री एंगल पर ने अब मगर। ने अब मगर की दिशा जो रहेगी वह 120 डिग्री रहेगी। ने अब मगर। अब आगे आता है का को। तो का को ये लाइट रहेगा हल्के हाथ से, का को, और ये डार्क रहेगा आ हो, डार्क। लाइट और डार्क आप अपनी पेंसिल से लिख पाएंगे। का को हल्के रहेंगे, आ हो डार्क रहेंगे। अब आता है दोस्तों हों। हों के लिए आपको, आप न इतना बड़ा बनाते थे, इसका साइज बस आपको छोटा कर देना है। हों। हों के लिए न के आकार को छोटा कर देंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा कर्व नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको न की तरह ही रखना है, लेकिन छोटा कर देना है। हों। तो एक बार शुरू से मैं लिख देता हूं। एक है, हैं, की के, ने अब मगर, का को, आ हो और हों। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये लाइट और ये डार्क। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप इनको कम से कम 2 लाइन बनाएं, और इनकी प्रैक्टिस तो आप चाहे तो डेली कर सकते हैं। की के, के, इस तरीके से बार बार बनाएंगे, कम से कम 2-2, 3-3 लाइन भरेंगे डेली, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ऐसे ही ने अब मगर, ने अब मगर, ने अब मगर, इस तरीके से का को, हों, इस तरीके से आप इनको बार बार बनाएं। तो चलिए, ये थे दोस्तों शब्द चिन्ह। अब हैं आपके शब्दाक्षर। शब्दाक्षर का क्या परिभाषा है? भाषा में, यानी किसी भी लैंग्वेज में बार बार प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो बार बार आते हों, और जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है। उन शब्दों को जो बार बार आ रहे हों, उनको किसी एक रेखा के द्वारा प्रकट किया जाए तो उन्हें शब्दाक्षर कहते हैं। शब्द चिन्ह की तरह यह भी अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाएंगे, किंतु इन पर स्वर लगाए जा सकते हैं। आप इन पर स्वर लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि शब्द चिन्ह बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके से आप इन पर स्वर कहाँ लगा पाएंगे, इसलिए शब्द चिन्ह पर स्वर नहीं लगाए जाते, लेकिन शब्दाक्षर पर स्वर लगाए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है किया कई कह। अब दोस्तों, इनको पहचानने के लिए, इनको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है किया कई कह। इसको बनाने के लिए इसी का एक अक्षर हमने उठा लिया। किया कई कह में क कॉमन है, तीनों में क कॉमन है। किया कई और कह के लिए लाइन टच करा देंगे। ऑब्लिक से पहले वाले लाइन से ऊपर और ऑब्लिक के बाद वाला लाइन टच करेगा। किया कई
कह, इस तरीके से। अब है आएंगे होंगे। आएंगे लाइन से ऊपर, अंग में से बना, जो अंग रहता था, और ये होंगे। कॉपी पे आप बार बार रिपीट ना करें। आएंगे होंगे, आएंगे होंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करें। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, इनको बोलने में अंग वाली आवाज़ आती है, तो ये अंग में से बना है। अब है आगे आएगा होगा। आएगा होगा में दोनों में क्या कॉमन है? ग कॉमन है। तो इनको बनाने के लिए ग है, लाइन से ऊपर आएगा होगा, आएगा होगा। आएगा होगा कैसे बने? ग में से। किया कई कह कैसे बने? क में से। आएंगे होंगे कैसे बने? अंग में से। अब है पहुँच यद्यपि। पहुँच यद्यपि में से प उठा लिया है, दोनों में प कॉमन है, इसलिए पहुँच लाइन टच करेगा। यद्यपि पहुँच, यद्यपि पहुँच, यद्यपि पहुँच, यद्यपि, इस तरीके से। अब है आगे दोस्तों छोटा निकट दृष्टि। छोटा निकट दृष्टि, तीनों में ट आ रहा है, तो छोटा के लिए लाइन से ऊपर छोटा, निकट लाइन टच करके, दृष्टि लाइन काट के, छोटा निकट दृष्टि। लाइन से ऊपर, लाइन पर लाइन काट कर, ट में से बना है छोटा निकट दृष्टि। अब है अच्छा योजना। अच्छा बना है छ में से, योजना बना है ज में से। अच्छा योजना लाइन काट कर, अच्छा योजना, अच्छा योजना, इस तरीके से। आगे है न्याय अन्य होना उन। सब में न कॉमन है तो न उठा लिया। न्याय अन्य होना लाइन टच करके उन लाइन से नीचे उतार दिया, लेकिन लाइन से टच किया हुआ है। न्याय अन्य होना उन, इस तरीके से। न्याय अन्य सेम रहेंगे, होना लाइन टच करके रहेगा और उन लाइन से नीचे। अब है मालूम में महोदय, मंत्री में। तो मालूम में महोदय तीनों का सेम रहेगा। मालूम में महोदय, मंत्री में लाइन टच करेंगे। सारे ये म में से बने हैं। आपको इनको याद करने के लिए इन शब्दों में यह ध्यान रख लें अपने दिमाग में कि ये बने कैसे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले है किया कई कह, ये क में से बने। किया कई कह, किया कई लाइन से ऊपर क में से बने और कह लाइन पर क में से। अब है आएंगे होंगे, ये अंग में से बने। छोटा निकट दृष्टि, ये ट में से बने। अच्छा योजना, अच्छा छ में से, योजना ज में से। अच्छा योजना। आएगा होगा, ये ग में से बने हैं। पहुँच यद्यपि प में से। पहुँच यद्यपि लाइन काट कर। न्याय अन्य होना उन, ये सभी न में से बने हैं। न्याय अन्य लाइन से ऊपर, होना लाइन पर, उन लाइन टच लाइन से नीचे। मालूम में महोदय और मंत्री में। मालूम में महोदय, मंत्री में। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें, ये याद हो जाएंगे। और इनको ग्रुप में ही याद करें। किया कई कह, आएंगे होंगे, छोटा निकट दृष्टि, अच्छा योजना, आएगा होगा, पहुँच यद्यपि, न्याय अन्य होना उन, मालूम में महोदय। इस तरीके से आप बोल बोल के इनको याद करेंगे, कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, तो ये याद हो जाएंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये शब्द हैं पीछे मैंने जो बताया है उनसे संबंधित ये शब्द हैं, इनको समझा देता हूँ। तो पीछे हमने याद किया था दोस्तों छोटा निकट दृष्टि, तो यहाँ पर ये छोटा आ गया, तो हमको क्या करना है? लाइन से ऊपर ये छोटा। लेकिन अगला शब्द है छोटे। अब हमें छोटे लिखना है, तो आपको क्या करना है? इसी छोटा पर सेकंड प्लेस पर बॉबिल लगा देंगे, तो ये छोटा, और यहीं पे एक पॉइंट लगा दिया, तो ये छोटे। अब आपको छोटी लिखना है, तो थर्ड प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे, तो छोटी, यानी
छोटा तो था ही अपने आप में, सेकंड प्लेस पर वॉवल लगा दिया तो छोटे, थर्ड प्लेस पर वॉवल लगा दिया तो छोटी। लेकिन इनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, अपने स्थान पर ही लिखे जाएंगे। ऐसे ही अब दे रखा है होगा, तो होगा का ग्रुप क्या था? आएगा होगा, आएगा होगा, पीछे मैंने बताया था अभी। तो होगा कहाँ पर आता? लाइन पर, ये होगा। लेकिन आपको होगी लिखना है तो होगी कैसे लिखेंगे? इसी होगा पर एक थर्ड प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया होगी। अब है होंगे, तो पीछे अभी बताया था आएंगे होंगे, तो होंगे कहाँ पर है दोस्तों? लाइन पर। आएंगे होंगे, होंगे लाइन पर है तो ये होंगे। अब होंगी लिखने के लिए इसी होंगे पर थर्ड प्लेस पर वॉवल लगा देंगे तो ये होंगी। अब है अगला वर्ड कह, तो पीछे हमने याद किया था किया कई कह, तो कह की प्लेसिंग क्या है? लाइन पर टच करके कह बन जाता है कह। अब हमें लिखना है कहता, तो कहता, इसमें सिर्फ ता जोड़ देंगे। तो जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपकी आउटलाइन छोटी होती चली जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। अब तक आपको कहता लिखना होता तो आप कैसे लिखते? कहता, इतना बड़ा लिखते। लेकिन अब से इस चैप्टर में कह के लिए एक पूरा सब चिन्ह बना दिया है कह। अब आपको कहता लिखने के लिए सिर्फ कह में ये कह हो गया, इसमें ही आपको ता जोड़ देना है कहता। अब है कहना, तो कह तो ये हो गया, ना जोड़ दीजिए कहना। अब है पहुँच, पहुँच का सब चिन्ह आपने याद किया था पहुँच यद्यपि, तो अब यहाँ पर है पहुँच, पहुँच ये हो गया। अब आपको पहुँचता लिखना है तो पहुँचता। अब लिखना है पहुँचना, पहुँचना। तो आपके ये शब्द शॉर्ट हो गए। अब से पहले आप कैसे लिखते? पहुँच, इस तरीके से लिखते तो ये लेंदी था। अब आपका ये शॉर्ट हो गया, ये पहुँच था, ये पहुँचता, ये पहुँचना। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, शॉर्ट हैंड सीखते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।